हमारे चैनल का एक प्रोग्राम है 78 साल बाद महिलाएं कितनी आजाद। देखना यह है क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं पूरे देश में, लगभग 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं अभी 1 महीने के अंदर, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कलेजा कहीं ना कहीं कांप जाता है उन माँ बाप का जिनके पास बच्चियां हैं, क्योंकि यह समाज काफी दूषित हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्काईलार्क की प्रधानाचार्य। हम इनसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि ये एक महिला है, महिला होने की वजह से आप क्या देख पा रही हैं? संस्कार क्या लोगों के अंदर से अब क्षीण होते जा रहे हैं? लोग किस तरफ जा रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस आधुनिक समाज में पाश्चात्य सभ्यता का भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हमने विदेशों से उनकी जितनी भी गलत बातें थी उसको तो सीख लिया है, लेकिन जो उनके अच्छे संस्कार थे वो हमने नहीं लिए हैं। हमारे कई घरों में अब आज भी माता पिता की पूजा की जाती है, उनका आदर सम्मान किया जाता है। उस घर में बच्चों को स्वतः ही अच्छे संस्कार मिल जाते हैं कि वो घर से बाहर जाकर के महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है, जहां पर एक वर्ग विशेष पुरुषों का ऐसा समझता है कि वो पुरुष है तो उनके पास सारी ताकत है, क्योंकि वो शारीरिक ताकत में महिलाओं से थोड़ा ज्यादा सक्षम है, तो उनको महिलाओं के ऊपर कमांड करने का, उनके ऊपर ऑर्डर देने का उनको ऐसा अधिकार, स्वतः अधिकार मिल जाता है। 78 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। 78 साल पहले महिलाएं घूंघट में हुआ करती थी और इसी देश में महारानी लक्ष्मीबाई भी हुई हैं। ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने इस देश में जन्म लिया कि इस देश का नाम कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बड़े गर्व से लिया जाता था। आज जब बिहार की घटना होती है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या की घटना होती है और उसके बाद कन्नौज की घटना होती है, फिर एक और घटना होती है जो कि एक अधिकारी के द्वारा घटित की जाती है, तो क्या महसूस होता है? क्या इस देश का नाम उसी समय के हिसाब से फिर आगे जा रहा है, लेकिन अब नीचे की तरफ जा रहा है? देखिए, आप केवल 1 या 2 घटनाओं से हमारे देश को लेबल इसलिए ये नहीं कर सकते कि समाज नीचे की तरफ जा रहा है। अगर समाज में बुराई है तो समाज में अच्छाई भी है। हमारे देश के बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं का पूर्ण सम्मान करते हैं, उनको अच्छी नजरों से देखते हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ पुरुष जिनके घर में संस्कारों की कमी, क्योंकि मैं इस चीज को पूरी तरह संस्कारों से ही रिलेट करती हूँ, तो जिस घर में बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाता, अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, उस घर के पुरुष इस तरह की गलत घटनाओं को जरूर अंजाम देते हैं। ऐसे में शिक्षित करना जरूरी है। जी, एक बड़ा विद्यालय है आपका, काफी अच्छी सुविधाएं हैं। पहले के विद्यालयों में संस्कार भी एक सब्जेक्ट लगभग होता था कि जैसे सामाजिक विषय पे पढ़ाइयाँ होती थी। आज कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सामाजिक विषय छूटते जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्यालयों की बात छोड़ दीजिए, छोटे विद्यालय में भी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। अब लोग सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में वो इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या हम उस सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं और उसको अपनाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, सभ्यता को तो छोड़ना कहीं भी उचित नहीं है। और हमारे विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर है, लेकिन हम बच्चों को उनकी सभ्यता और उनके संस्कारों से वंचित नहीं रखते हैं। हमारे विद्यालय में मैं एक चीज बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि जो हमारे 4 हाउस के नाम है वो भी हमने वेदों के नाम पे दिए हैं। हमारे स्कूल में जो हमारा असेंबली की शुरुआत होती है उसमें भी हम ओम के उच्चारण के साथ और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ करते हैं। हम सर्वधर्म सद्भाव को लेकर के चलते हैं। आज हमारी नृत्य नाटिका में भी यही दिखाया गया कि जैसे हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अगर वो आपस में लड़ेंगे तो हमारे देश का फायदा नहीं होगा, दूसरे लोग, विदेशी लोग उसका फायदा उठाएंगे। एक लास्ट सवाल लेते हैं। हमने जैसे कि कहा था कि हमारा एक जो कार्यक्रम चल रहा है 78 साल बाद महिला कितनी आजाद, उस पर क्या कहना है आपका? महिला अपनी प्रयास में तो लगी हुई है आजाद होने की, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि महिलाएं पूरी तरह आजाद हैं, क्योंकि अगर 60-70% महिलाएं आजाद हैं
और वो अपने कार्य को अपने हिसाब से करती हैं, अपनी मर्जी से करती है, तो उसको मैं पूर्ण आजादी तो नहीं मानूंगी। अभी भी 30 से 40% महिलाओं का ऐसा वर्ग है जो कि पुरुषों के अधिकार में है और केवल उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर उनको चलना जरूरी है। ऐसे में मैं शिक्षा को महत्वपूर्ण मानूंगी कि सभी महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने अधिकार को जाने और अपने कर्तव्य को जाने कि देश के प्रति महिलाओं का भी कर्तव्य है, केवल पुरुषों का कर्तव्य नहीं है। तो आपने देखा, हमारे साथ जुड़ी रही स्काईलार्क की प्रधानाचार्य, इन्होंने बताया कि महिलाएं आज आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ कमियां रह गई हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आपके साथ जुड़ते रहते हैं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमको जितना ही आप कमेंट करेंगे, हम आगे और अच्छी चीजें लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।